हमारे आज के चारों मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं और इनका जो वेलफेयर का काम है वो अभी तुर्की में जो बहुत ही हौलनाक ज़लज़ला आया था उसके हवाले से भी इन्होंने बहुत काम किया और दीगर पाकिस्तान में जो भी ज़रूरियात होती हैं, ज़रूरत वाले लोग होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और साथ में आज सबसे पहले मैं तारुफ़ कराने जा रही हूँ, चेयरमैन है खुबैब फाउंडेशन, हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से नदीम अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो डीजी हैं खुबैब फाउंडेशन, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री भी हासिल कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त से ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका। और प्यारी सी हमारे साथ सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट ऑफ ऑर्फनेज टेक्वांडो नेशनल चैम्पियन हैं और प्यारी सी खातून है, तो मैंने कहा इनसे भी मुलाकात आपकी ज़रूर करवाई जाए। प्यारी सी आसिया हबीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आसिया आपके? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक भाई, टेक्वांडो चैम्पियन, ब्रावो, वेरी नाइस। बहुत आपको खुश आमदीद शो में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन, सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट हैं ऑफ खुबैब फाउंडेशन मास्टर्स इन मीडिया स्टडीज़। हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त से औरंगजेब असरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम ऑन द शो। आप चारों मौजूद मेहमानों को जो है खुश आमदीद। नाज़रीन, खुबैब फाउंडेशन के हवाले से जो अर्थक्वेक में इन्होंने काम किया तुर्की में, उसके हवाले से भी हमारे पास शो रील है। सबसे पहले नदीम अहमद खान साहब जो कि चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन है, उनसे पूछना चाहूँगी सर, आजकल ऑब्वियसली तुर्की में तो आपने बहुत काम किया और बड़े सक्सेसफुली किया, अब जो है आपका यहाँ पे कौन कौन सी जगहों पे फोकस है आपका ज़्यादा? बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया K2 टीवी पर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, खुबैब फाउंडेशन जो है वो 3 बेसिक एरियाज़ में काम कर रही है। एक एरिया जिसमें खुबैब फाउंडेशन काम कर रही है वो एजुकेशन का है, और एजुकेशन में जो यतीम बच्चों की एजुकेशन ख़ास तौर पर इसमें हम काम कर रहे हैं। दूसरा एरिया जिसमें कि खुबैब फाउंडेशन काम कर रही है वो रिलीफ का है। रिलीफ में अल्लाह का शुक्र है खुबैब फाउंडेशन पूरी दुनिया में काम कर रही, जहाँ भी ज़रूरत पेश आई खुबैब फाउंडेशन ने जाकर अपना हिस्सा डाला, वो हमारा एरिया है। और तीसरा यह है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में जो ज़रूरियात होती हैं उसमें खुबैब फाउंडेशन जाकर कंट्रीब्यूट करती है, और रिहेबिलिटेशन में हम सपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त मेन फोकस हमारा रिलीफ और एजुकेशन है। रिलीफ और एजुकेशन में जो खुबैब फाउंडेशन काम कर रही है, उस काम के अंदर हमारे पास जो बहुत सारे इदारे कायम हैं, जिसमें कि हमारा हरीपुर में एक 300 कनाल पर एक ऑर्फनेज भी है और कॉलेज भी है, और अब वो यूनिवर्सिटी के स्टेटस में चला गया है, और हम इस साल से इंशाल्लाह उसको यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जो कि वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं शुरू हो चुके हैं। एक हरीपुर में प्रोजेक्ट है, फिर मुजफ्फराबाद में एक प्रोजेक्ट है, फिर गिलगित में एक प्रोजेक्ट है, स्कर्दू में है, सरगोदा में यतीम बच्चियों का सेंटर है हमारे पास 150 कनाल पे, बहुत अच्छी जगह है। और इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे काम कर रहे हैं। अब हम सिंध में और बलूचिस्तान में भी आजकल बनाने में मसरूफ़ अमल है। अब चल के मैं चाहूँगी कि जो शोरील है अर्थक्वेक के हवाले से तुर्की में जो खुबैब फाउंडेशन ने काम किया वो चल के देखते हैं। के छठे दिन में इस वक्त मैं गाजी अंतम में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये एक कैंप है, दाल लिक का इलाका है। इस कैंप के अंदर शामी भी हैं और तुर्की भी हैं। 70,000 इमारत इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अभी तक जितनी वफात हुई हैं उनसे 5 गुना ज्यादा वफात का खर्चा है। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे। भी नहीं है, रोटी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, बाहर के इलाकों से रोटी लाई जा रही है। और खुबैब फाउंडेशन 3 बेकरियां लगा रही है, एक बेकरी इस जगह पे लगा रही है, 2 बेकरियां अगले इलाकों में लगा रही है। Allah razı olsun hepinizden, çok teşekkür ederim. İnşallah. इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आज 3 अप्रैल 2023 में रमज़ान के महीने में हम रेहानली सेंटर में, कोऑर्डिनेशन सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पे ये दूसरा कंटेनर आटे का भी दिया है। जी नाज़रीन, आपने शोरील देखी, ज़बरदस्त, क्या आपने कमाल वहाँ पे काम किया।
बहुत मुबारक हो। हमारे साथ खुबैब फाउंडेशन की सारी जो मेन जो टीम है वो मौजूद है। सो अब मैं पूछना चाहूँगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार अली खान साहब जो कि डायरेक्टर जनरल हैं खुबैब फाउंडेशन, सितारा इम्तियाज़ भी इनको हासिल है। सर माशाल्लाह से बहुत मुबारक हो, काम बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। सो इसी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मेरा जो रोल एज ए डायरेक्टर जनरल है वो जो चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन की एक विजन है और एक मिशन जो उन्होंने दिया हुआ है तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड करवाना है। जैसा चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे 11 इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ रेजिडेंशियल कॉलेजेस, एजुकेशनल कॉलेजेस और जिसमें के 2 मदरसा भी शामिल हैं, वो मुख्तलिफ स्टार्टिंग फ्राम स्कर्दू अप टिल मुजफ्फरगढ़ हैं। तो इन सारों की जो भी जितनी भी ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी होती है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि सबसे पहले तो हमारा जो अभी फोकस मेन तो है आर्फन बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, और इन तमाम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंदर आर्फन बच्चे भी हैं और बाकी बच्चे भी आते हैं, और हमारा फोकस इनके एजुकेशन के ऊपर तरबियत पे होता है। और तरबियत जो है वो हमारी फ़िलासफ़ी ये है कि उसमें 3 सेगमेंट्स होने चाहिए जो कि कंपोनेंट नहायत ज़रूरी हैं, जिसमें से उनकी एक तो फॉर्मल एजुकेशन है, दूसरा उनकी जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन यानी कि उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो इस्लामिक कल्चरल के ऊपर जो है उनकी ब्रॉड अप होनी चाहिए, और तीसरा है फिज़िकल एजुकेशन। तो जब ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं तो ये जो बच्चे हमारे इस वक्त हमारे साथ बैठे भी हुए हैं, तो जब ये बड़े होंगे और बड़े होते हैं तो उनकी एक शख्सियत जो है वो निखर के आएगी और वो एक ट्रू सेंस के अंदर उनकी शख्सियत जो है वो बढ़ती है। तो उसके ऊपर हमारा फोकस है। इसके अलावा जो है जितनी भी नेचुरल क्लैमिटीज़ आती हैं तो उसके अंदर मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करूँगा कि मेरा खुबैब फाउंडेशन से तल्लक, वैसे तो मैं अभी 2 साल हुए हैं इनको ज्वाइन किए हुए, लेकिन 2005 का जो ज़लज़ला जब आया था पाकिस्तान के अंदर तो उस वक्त मेरा इंटरेक्शन हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं मुजफ्फराबाद में सर्व करता था एज ए सर्विंग ब्रिगेडियर। और उस वक्त हमने, आपको जान के ये खुशी होगी कि जहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक जो सेटअप बनाया था इस्लामाबाद के अंदर ताकि हाई पावर डिग्नेटरीज आएँ तो वहाँ पर उनको ले जाया जाए, तो उस वक्त हमने रिकमेंडेशन दी थी कि खुबैब फाउंडेशन को इसकी जिम्मेवारी दें क्योंकि इनकी कैपेसिटी है। और इन्होंने आशियाना के नाम पे यहाँ पर सेटअप बनाया था जिसमें गालबन 4000 या 4500 आर्फन बच्चे और विडोज रखी थी जिनका देयर वाज नो वन टू टेक केयर। तो ये मतलब उस वक्त से मेरा इनके साथ ताल्लुक है। अभी जब तुर्की के ज़लज़ले की आपने बात की तो उस वक्त ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं और हमें उसी तरह इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि शायद इसमें हमारी कुछ कोताहियों का भी ही किसी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी ये मिली कि मैं ये समझता था कि इस वक्त तुर्की के भाइयों की जो है मदद करना हमारे लिए एक कर्ज भी है और एक फ़र्ज़ भी है। यानी कर्ज क्योंकि मैंने उस वक्त देखा था कि वहाँ पर तुर्की के हमारे बहन भाइयों ने बहुत पाकिस्तान की मदद की थी, और अगर अभी भी आप आज़ाद कश्मीर के अंदर चले जाएं, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर को उस वक्त देख रहा था, तो अभी भी लोगों के दिलों में उनके लिए वो प्यार है। तो ये हमारा इस वक्त वो कर्ज है कि जो हमने चुकाना है, और हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ भी है कि अपने तुर्की के भाइयों के लिए और सीरिया के बहन भाइयों के लिए हम बढ़ चढ़ कर मदद करें। तो मैंने चेयरमैन साहब से ये दरख्वास्त की कि मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं भी पहुँचूँ। ये तो खैर तीसरे दिन वहाँ पे पहुँच गए थे और हमारी टीम जो थी वो दूसरे दिन पहुँच गई थी, और कुछ हमारे बच्चे तुर्की में ऑलरेडी हैं। जिस दिन ज़लज़ला आया है तो हमने पहले उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। तो एक रिहानली एक जगह है जहाँ पे अताई का एरिया जहाँ पे ज़्यादा ज़लज़ला आया था, तो हमारे 3 बच्चे थे। पहले उनकी खैरियत दरियाफ़्त की, फिर उनको हमने कहा कि जी आप अभी शामिल हो जाएं। तो वो हमारा पहला दस्ता था जिसने काम शुरू किया। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ से एक टीम दूसरे दिन मूव की, फिर चेयरमैन साहब गए, फिर मैंने, जैसे मैं बता रहा था कि मैंने इनको दरख्वास्त की कि मैं भी जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनकी मदद करूँ। तो मैं भी वहाँ पर 10 दिन रह के तो वहाँ पे तुर्की के बहन भाइयों की मदद की। तो मकसद ये है कि एजुकेशन के अलावा हमारा फिर जो दूसरा पर्पज़ होता है वो ये है कि हम कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी आए जिस जगह पे भी हम कोई काम कर सकते हैं, और मेन फोकस हमारा इस पे भी होता है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है वो काफ़ी फोकस करते हैं। और टू माई माइंड आई थिंक कि बेस्ट चैरिटी जो है दैट इज़ द एजुकेशन।
किसी बच्चे को अगर हम एजुकेट कर देते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट चैरिटी। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं हमारे साथ आज खुबैब फाउंडेशन के सारे जो पूरी टीम है, टॉप से लेके और जो 2 पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाती हूँ। और सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट है ऑर्फनेज टेक्वांडो नेशनल चैम्पियन मेरे मॉर्निंग शो में आ चुकी हैं और बहुत खुशी हुई है कि इनके जो सारे मेडल्स यहाँ पे जो पड़े हैं ना वो भी आपको दिखाने हैं। बहुत ही प्यारी सी आसिया हबीब, अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हैं, जी। खैरियत से। अपने बारे में दोबारा से बताएं क्योंकि आप मॉर्निंग शो में आई थी तब जरा व्यूअर्स डिफरेंट थे। इस वक्त जो है रमज़ान के हवाले से जिन्होंने नहीं देखा वो आपकी जो ज़बरदस्त स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है, वो ज़रूर अपनी ज़ुबानी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया है और मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। जब मैं खुबैब फाउंडेशन में आई उस वक्त मेरी उम्र 7 साल थी और अब मैं 18 साल की हूँ। मैंने अपनी तालीम का आगाज़ खुबैब फाउंडेशन से किया था और मैंने अपनी जो मैट्रिक है वो खुबैब गर्ल्स कॉलेज सरगोदा से पास की। उसके बाद मैं यहाँ इस्लामाबाद आ गई थी खुबैब फाउंडेशन के दूसरे प्रोजेक्ट में। अपनी इंटरमीडिएट यहाँ से पास करने के बाद मैं अब फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से LLB कर रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके साथ साथ खुबैब फाउंडेशन में हमें दीनी तालीम भी दी जाती है, हमें फ़िज़िकली भी मतलब सिखाया जाता है, मजबूत किया जाता है और उसके साथ साथ हमें दीनी, दुनियावी और जिस्मानी तीनों तौर पे हमें मजबूत किया जाता है, हमें बताया जाता है। और मैं 5 साल से खुबैब फाउंडेशन में ताइक्वांडो कर रही हूँ। मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, मैंने कोरिया से ब्लैक बेल्ट हासिल किया है और उसके साथ साथ मैं नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियन भी हूँ 3 सालों से, जिसमें मैंने डिफरेंट मेडल्स हासिल किए हैं और जो कि आप देख सकते हैं। देख अभी मैं दिखाती हूँ, बल्कि इनसे डरना चाहिए, ये ना समझें प्यारी सी स्वीट सी बैठी है, टेक्वांडो चैम्पियन है तो 2-3 किक्स पड़ेंगी तो जितने लोग देख रहे हैं इनको तंग करने की कभी भी खुदा ना खास्ता कोशिश ना की जाए। आपके मेडल्स भी दिखाते हैं माशाल्लाह से, वेरी नाइस। ये आपको ये कब मिला था? ये मैंने 13 कोरियन एम्बेसडर में हासिल किया था, गोल्ड मेडल। जी ओके, ऑल पाकिस्तान, जबरदस्त। नेशनल चैंपियन। और ये वाला आई थिंक ये सिल्वर है, ये सिल्वर मेडल है, लेकिन ये उसके बाद 14 कोरियन एम्बेसडर में सिल्वर एक साथ 2 सिल्वर मेडल लिए थे, एक ब्रोंज में और एक फाइट में। वेरी नाइस। और ये वाला ये भी 14 कोरियन एम्बेसडर पे। ये 14 कोरियन एम्बेसडर क्या मतलब है? बेसिकली पाकिस्तान में ना हर साल नेशनल कोरियन एम्बेसडर ताइक्वांडो चैंपियनशिप होती है जिसमें ऑल पाकिस्तान जो तमाम प्लेयर्स होते हैं ना, सारी टीम्स, आर्मी, वापडा, एयरफोर्स, नेवी सब खेलते हैं। तो जिसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और ये मैंने लिया था मैट्रिक में। मैट्रिक में? जी, so रेस में लिया था। अच्छा, ये वो पता लग रहा है ये ना नया नहीं जो मेडल मिलता है। ये देखें, ये भी है, ये भी कॉलेज का है, ये भी कॉलेज का है, ये भी कॉलेज का है। वेरी नाइस, जबरदस्त। ये भी खुबैब कॉलेज एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स 2017। ये देखें, ये इनको एक और मिला है, वेरी नाइस भाई। ये कुछ गोल्ड सा लग रहा है, एक्सेस है माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2019-20। ये देखें, ये वेरी नाइस भाई, जबरदस्त। अच्छा, ये वाला जो है जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड 25 दिसंबर को हुआ था ये हमारी गेम्स इधर इस्लामाबाद में, ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। ये है एक, और आ जाते हैं इस पे। अच्छा, ये क्या है? पाक टेक्वांडो। ये देख लेना जी, ऑल पाकिस्तान के लिए, ऑल पाकिस्तान। एंड ये आ जाते हैं, ये क्या है? ये भी जूनियर टेक्वांडो। ये देखें, जूनियर टेक्वांडो चैंपियनशिप। ओके, ये कुछ बहुत ही ज्यादा गोल्ड लग रहा है नाजी? ये मैंने वुशु में हासिल किया था। मैंने अभी लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम वुशु खेला है ना, तो उसमें खेलने के लिए गई थी लाहौर में। वुशु क्या होता है? हम ताइक्वांडो के प्लेयर हैं, लेकिन जो वुशु है वो चाइना की गेम है ना, तो वो हमें सिखाई थी यूनिवर्सिटी में, तो हम वही खेलने के लिए गए, तो उसमें वेरी नाइस। अच्छा जी, ये है नेशनल गेम्स पेशावर 2019। ये देखें, ये देखें, वेरी नाइस भाई, सारे क्लैप करें भाई आसिया के लिए, जबरदस्त, वेरी नाइस। सो अभी तक आप अब आप LLB कर रही हैं, तो टेक्वांडो को क्या साथ लेके चलेंगी? जी मैं LLB मतलब आपका केस कोई चल रहा है
तो किसी ने उल्टी सीधी बात की तो फिर सही है, लॉयर के लिए तो टेक्वांडो का होना जरूरी है। नहीं, जो ताइक्वांडो है वो तो हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाती है ना, हमें आगे लेके जाती है। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए। और जो बाकी है हमारी, जो मैं LLB कर रही हूँ, वो तो मतलब कि एज अ प्रोफेशनल। ओके, जबरदस्त, वेरी नाइस। नाज़रीन, ये होती है इंस्पिरेशन और इंस्पायरिंग जो पर्सनालिटीज़ आती हैं, चाहे वो यंग होती हैं या ओल्डर होती हैं, उनसे इंस्पायर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जिस्म को इन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए टेक्वांडो और अपनी फ्यूचर के लिए LLB कर रही हैं। दैट्स वंडरफुल, ब्रावो। अब जी अगले हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट ऑफ खुबैब फाउंडेशन मास्टर्स इन मीडिया स्टडीज़। जी औरंगजेब असरी, आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग ज़रा हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह कि आपने हमें बुलाया और हमें इंट्रोड्यूस किया। मैं बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। ओके। 2005 के बाद मैं खुबैब फाउंडेशन में आया और 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया जी, था, ज़ल्ज़ला होने के तो बाद आप ज़ल्ज़ला मुतासिरीन में शामिल जी थे? मैं ज़ल्ज़ला मुतासिरीन में शामिल उस था। वक्त आपकी उम्र कितनी थी? आई थिंक सो 7 years old। 7 साल के थे जी आप? बिल्कुल 7 साल का था। तो फिर खुबैब फाउंडेशन में आया और आशियाना का जिक्र किया है सर ने, तो हम आशियाना में थे और उसके बाद फिर हम मुजफ्फराबाद चले गए। हमारा अपना एक कॉलेज है, खुबैब फाउंडेशन का कॉलेज है राड़ा के अंदर, वहाँ से मैंने मैट्रिक की। फिर उसके बाद मैंने सेकंड ईयर भी वहीं से की। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए इस्लामाबाद आ गया। हमारे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, हम प्रोजेक्ट से यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट है H8 के अंदर, यूनिवर्सिटी के बच्चों का हॉस्टल है, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो यानी कि जारी रखी। ओके जी। फिर मैंने बैचलर किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और फिर मास्टर मैंने मीडिया साइंसेज में किया रिफा इंटरनेशनल से। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह एज आ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यूथ मोबिलाइजेशन देख रहा हूँ, खुबैब फाउंडेशन को सर्व कर रहा हूँ। वेरी नाइस। मतलब आपने इधर से ही इनके साथ रह जी, के जी। इन्हीं के साथ बिल्कुल खुबैब फाउंडेशन को ही सर्व कर रहा हूँ। अच्छा आसिया, सॉरी मैं आपसे भी पूछना, आप भी 2005 के बाद आई खुबैब फाउंडेशन में, तो आप भी ज़ल्ज़ला मुतासिरीन में जी, थी? मैं भी उसी में से थी। तो उसमें आपकी फैमिली में उसमें मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद मैं खुबैब फाउंडेशन में आ गई थी। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, खुबैब फाउंडेशन के हवाले से जो एक शोरील है वो भी चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हुसैन अंजम है। मैंने खुबैब 2005 में ज्वाइन किया और आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ MSc हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में। इसके साथ साथ मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और नेशनल का 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, इंटर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। पाकिस्तान को मैंने मलेशिया ओपन में रिप्रेजेंट किया और 3rd पोजीशन मैंने वहाँ से हासिल की। इस सब के लिए मैं खुबैब फाउंडेशन शुक्रगुजार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़किया रफ़ीक है। मेरी बर्थ से पहले ही मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी थी। मैं जब आई मिसाल में तो हमारी रूटीन ये होती थी कि सुबह नमाज के लिए उठते थे, कुरान पाक की क्लास होती थी और उसके बाद से स्कूल जाया करते थे, वापस आके खाना खाते थे। लाइफ काफ़ी अच्छी गुजरी है वहाँ पे। 2018 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, देन CMH में मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया एंड उसके बाद मैंने MPhil ही साथ स्टार्ट कर लिया था। और मेरी सारी तालीम जो है स्टार्ट से ही MPhil तक की सब स्पॉन्सर जो है खुबैब फाउंडेशन ने किया है। इनकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। मैं अपने गांव की पहली लड़की हूँ जिसने इस मुकाम तक पढ़ा। मैं जिस मुकाम तक पहुँची हूँ खुबैब फाउंडेशन की वजह से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुमेरा है। मैं मानसेरा से ताल्लुक़ रखती हूँ। 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद मैंने खुबैब ज्वाइन किया। FSC खुबैब से मुकम्मल करने के बाद मुझे 2018 में तुर्की से स्कॉलरशिप मिली। आज मैं MBBS 4th ईयर मुकम्मल करने वाली हूँ। मैं खुबैब फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम समील है। मैं खुबैब कॉलेज हरीपुर में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ 2015 में आया था और अब मैं स्कूल में 5th क्लास में हूँ। इसके साथ साथ मैं ताइक्वांडो करता हूँ। बड़ा होकर मैं आर्मी में जाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। मेरी उम्र 3 साल थी जब मैं खुबैब में आया। अभी मैं प्रेप क्लास में हूँ और खुशी से अपने दूसरे दोस्तों के साथ जिंदगी बसर कर रहा हूँ। ये मेरे और मेरे जैसे हजारों बच्चों का घर है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
ओह दैट्स वंडरफुल वंडरफुल, ज़बरदस्त। आपने नाज़रीन ये देखिए खुबैब फाउंडेशन में जितने पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि 2005 का ज़ल्ज़ला है उसमें जो बहुत सारे इधर उधर ज़ाहिर हो गए थे और उनकी फैमिलीज़ भी जो है डिस्पर्स हो गई थी, डिस्प्लेस हो गई थी, तो वो उनमें से 2 तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बाकियों का आपने देखा टाइम शॉर्ट था, वरना आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे इंस्पायरिंग लड़के लड़कियां होंगे जो कि माशाल्लाह बड़े हो गए। माशाल्लाह एक कैप्टन है जी पाकिस्तान आर्मी में। अच्छा, जबरदस्त। मुजफ्फराबाद का एक लड़का आपका है, वो इस कैप्टन। तो कितनी खुशी होती होगी आप सबको, यू नो ये। नदीम अहमद खान साहब जो कि हमारे साथ चेयरमैन है खुबैब फाउंडेशन। सर, आपके लिए इनकी अचीवमेंट्स जो हैं जब छोटे थे आए और फिर अब इतने अचीवर्स बने हैं, तो ये जितने अभी आपने छोटे छोटे क्लिप्स देखे, ये अचीवर्स हैं फ्रॉम खुबैब फाउंडेशन, तो आपको दिल में एक कैसी मतलब मुझे पता है वो फीलिंग आप बयान नहीं कर सकते, लेकिन कैसा फील होता है? हमारे पास 4 बच्चे मुजफ्फराबाद से आए थे जी ज़ल्ज़ले के बाद, और एक बच्चा जिसका जिक्र डीजी साहब ने कहा कि वो इस वक्त कैप्टन है आर्मी में माशाल्लाह। जब वो काकुल से क्वालिफाई करके मिलने के लिए मुझे आया, तो मेरे घर में मिलने आया, और मुझे मिलने के बाद दरवाजे से जब एंटर हुआ तो उसने उधर ही खड़े होकर मुझे सलूट किया, और सलूट करके उसने कहा कि मैंने अपनी वालदा को सलूट किया है और मैंने आपको सलूट किया। तो उसकी इस बात से मैं उस वक्त रो पड़ा, और मैं आज भी वो फीलिंग ले सकता हूँ कि उस बच्चे का क्या क्या कैफियत थी, और माशाल्लाह वो इस वक्त एक सक्सेस स्टोरी है, टॉपर है। उसका दूसरा भाई चार्ट अकाउंटेंट बनने वाला है, और वो माशाल्लाह चार्ट अकाउंटेंट बन जाएगा। उसका तीसरा भाई तुर्की से मीडिया साइंसेज में ग्रेजुएट हो गया और मास्टर में जा रहा है, और उसका चौथा भाई अभी मेरे पास है। आप उस वालदा की कैफियत सोचें जो मेरे से मिली, और उन्होंने उन बच्चों की सक्सेस स्टोरीज को जिक्र किया, तो जो उनको मैं मिलता हूँ, मेरे पास आपने जो बात की अल्फाज नहीं है। आसिया एक है, आसिया की 3 बहनें पीछे हैं, अब वो 3 में से 2 बहनें जो हैं वो भी नेशनल चैंपियन है अपने वेट में, और वो मतलब उनकी सक्सेस स्टोरी एक अलग सक्सेस स्टोरी है। एक एक वालदा अपने 5-5 बच्चों को हमें दे जाती हैं, 3-3 बच्चों को दे जाती हैं। मेरे पास एक बच्चा आया था आज से कुछ साल पहले, हुज़ैफा नाम है, हरीपुर में है, 3 साल का था जब वो आया था। तो कुछ रमज़ान पहले मैं उसके साथ बैठा हुआ था, तो उससे मैंने पूछा तुम्हें कैसा लगता है हरीपुर, 300 कनाल है, बहुत बड़ी जगह है, बड़ा एंजॉय करते हो? उसने कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यहाँ पे खाना भी इतना अच्छा है? कहता है नहीं मेरा नहीं दिल लगता। मैंने कहा ये चीज़ है? कहता है नहीं। मैंने कहा क्या चीज़ तुम्हें याद करती है? कहता है मुझे अपनी अम्मी याद आ रही। मैंने अपनी ये 7 मंथ्स के बाद की बात बता रहा हूँ कि बच्चा हमारे पास था, कहता है कि मुझे अपनी अम्मी याद आ रही है। उनकी अम्मी अम्मी छोड़ गई थी 2 बेटों को, ओके, तो वो दे गई थी हमारे पास। उनके मामू वगैरह आए थे, तो उनके दाखिले के लिए हमने तो सर सॉरी टू इसमें डिटेल में क्यों छोड़ के गई थी? नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यतीम बच्चे हैं, वालिद की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से वालदा उन बच्चों को हमारे पास छोड़ गई। तो फिर उसके रमज़ान के बाद कुर्बानी आई, तो कुर्बानी में हुज़ैफा मुझे मिला, 2 महीने छुट्टियों पे गया हुआ था। तो मैंने उसको कहा अब भाई हुज़ैफा बड़े मज़े किए होंगे, वालदा अम्मी के पास गए होंगे, तुम तो बड़ा एंजॉय किया होगा। तो हुज़ैफा खामोश रहा, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। फिर मैं हुज़ैफा को साइड पर ले गया और ले जा के बैठा, तो फिर उसने कहा कि अम्मी मुझे नहीं मिली। मैंने कहा कि अच्छा क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। तो फिर मैंने उसी वक्त साइड से जाके चेक किया, तो क्योंकि गुर्बत है, दूसरी शादी हो गई वालदा की, उनके वालिदैन ने शादी करा दी, अब वो बच्चे हमारे पास आ गए। अब वो बच्चा अब हमारे पास सेट है, और उसके पास भी अब ब्लू बेल्ट है, फिजिकली वो फिट है, और वो अच्छा खा रहा है और बहुत फिट है। वो कहता है अब मैं यहीं रहूँगा। उसने बड़ी कमिटमेंट से कहा, फिर हमने उसमें बड़ी तवज्जो दी उसके एजुकेशन पे। पहले वो खाना नहीं खाता था। बच्चे जब आते हैं ना, इट्स ए बिग चैलेंज, उनको लेना, उनको रखना, फिर उनको रिहेबिलिटेट करना, फिर उनको मजबूत करना। ये ताइक्वांडो इंडिविजुअल गेम है, ये हमने बहुत सोच के प्लान करके बच्चों को दिया है। इससे बच्चे की लगातार ग्रोथ है,
लगातार ग्रोथ है, हर थोड़े दिन बाद एक बेल्ट आती है, हर थोड़े दिन बाद एक कंपटीशन होता है, हर थोड़े दिन बाद इंडिविजुअल सक्सेस है। अब आसिया की जाती सक्सेस है, ये आतिया की सक्सेस है, इट्स नॉट एक टीम गेम, इट्स नॉट लाइक, ये मैं कहना चाह रही थी। तो ये आसिया जब मजबूत होती है तो उसके साथ फिर माशाल्लाह इस ये एकेडमिक्स में बोर्ड की पोजीशन होल्डर है सरगोदा बोर्ड में, और उसके बाद यहाँ इसने अपने 8th में मुझे कहा था सर चूंकि आपने लॉ किया हुआ है मैं भी लॉ करूंगी, तो आज ये LLB में है। लेकिन कामयाबी ये है कि जो इरादा किया तो ब्लैक बेल्ट हो गई, और उसके बाद इरादा किया चैंपियन हो गई, इरादा किया और आज उसी सब्जेक्ट में पढ़ रही है जो इसका इरादा इसने अपने स्कूल लाइफ में मुझे बताया था। ये मेरी सक्सेस स्टोरीज है। इन पे जब मैं सोचता हूँ, जब इन बच्चों के साथ बैठता हूँ, औरंगजेब के साथ बैठता हूँ, हमारे हुसैन अंजुम है, सकलैन अंजुम है, 100 के करीब बच्चे हमारे तुर्की में यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अब तो और मुल्कों में भी जाना शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से हमारे पास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में 100 से ज्यादा बच्चे हैं। अब हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सक्सेस स्टोरीज इतनी मोटिवेशन है कि मैंने अपनी ताक रातें जितनी भी हैं आखिरी अशरा मैं इनके साथ गुजारता हूँ, मैं इनके साथ बैठता हूँ, इनके साथ काम करता हूँ, इनकी स्टोरी सुनता हूँ। एक सरगोदा में हमारे छोटे बच्चियों का सेंटर है, मैं वहाँ गया तो हमारे पास मैंने कहा जो बच्ची नई आई है उसको बुलाओ, तो तकरीबन 3.5 साल की बच्ची है, वो आई तो फिर मैंने उसका इंटरव्यू शुरू किया। मैंने पूछा तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? पहले उसने कहा मुझे कस्टर्ड अच्छा लगता है। फिर उसने पूछा और क्या चीज़ अच्छी लगती है? तो उससे बिरयानी अदा नहीं, उसने कहा मिर्जानी अच्छी लगती है। तो उससे पूछा कितना अरसा हो गया? खुद 4 साल की, कहते मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे। तो वो जो उसकी फीलिंग, वो इतनी एडजस्ट जो है, हाँ। वो चीजें जो है ना इंसान को, और फिर ये जब सक्सेस स्टोरीज होती हैं, फिर माशाल्लाह कई बच्चों की शादियां करा दी हैं, कई बच्चों की शादियां करा दी हैं। वेरी वेरी टचिंग स्टोरी। मैं बल्कि एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम लोग भी जो है अपना जो खैबर नेटवर्क का है एक फाउंडेशन तो नहीं, एक सावी वेलफेयर प्रोजेक्ट है, सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट के नाम से। सो उसके हवाले से भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। आप लोग भी माशाल्लाह खुबैब फाउंडेशन है, तो अगर आप और सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट कंबाइन होके इसी तरह ह्यूमैनिटी के लिए काम बढ़ाए, वो कहते हैं ना एक से बढ़ बेहतर है 2। जी जी। तो क्या आपका ख्याल है ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार अली खान साहब जो कि DG खुबैब फाउंडेशन है, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री इनको हासिल है, तो सर क्या इसके हवाले से कहना चाहिए? मिशी साहिबा बिल्कुल आपने ये बात अच्छी की है। अगर आप देखें तो बेशुमार अदारे जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, और वैसे मैं आपको बताऊं कि कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी रिसोर्सेज नहीं होती कि वो डिप्राइव्ड जो सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी है उसकी केयर कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया के अगर पहले नहीं तो दूसरे या तीसरे नंबर पे होगा चैरिटी के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रही हैं और मुख्तलिफ शोबों को उन्होंने लिया हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपने कहा है, और हम लोग तो वी आर ओपन बेसिकली इन दिस, और ये तो अगर ऐसा होगा तो हम आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। वी हैव दिस सिस्टम, हम आपस में एक MOU जो है वो साइन कर सकते हैं इसमें, ताकि अगर, क्योंकि ये बरकत के काम है। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, आप इस चीज में निकले हैं तो इसमें अगर आपको एक और सपोर्ट मिलेगी और सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट को भी एक सपोर्ट, तो कहते हैं ना एक से बढ़ के 2 अगर होते हैं ना तो उसमें ज्यादा एक अच्छा काम होता है, तो वो ज्यादा कर सकते हैं। वो है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं जो सावी के जो मतलब मैनेजमेंट है उनके साथ बैठ के, एंड वी विल सी कि वो किस सेक्टर्स के अंदर वो काम कर रहे हैं, और हम एक MOU साइन करके इनको आगे बढ़ा सकते हैं। और बेसिकली तो सारों को ही चाहिए कि इस चीज़ को लेके हम कोशिश ये करें कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ के, अभी भी हम टर्की में काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ही चेयरमैन साहब ने जो है यहाँ पर मुख्तलिफ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स को इकट्ठा किया और एक कॉन्फ्रेंस की, और उसमें इकट्ठे हो के एक फोरम हमने बना दिया। दैट वाज पाक टर्की सीरिया फोरम, ओके, एड फोरम। उसमें ये था कि उन सारों की मदद से, जिस तरह आपने कहा ना कि डेफिनेटली किसी भी NGO के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती, तो अगर मिल के करें और तो मिल के ज्यादा काम अच्छा करें तो वो एक तो बेहतर किया जा सकता है। इसी तरह हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टनर्स जो हैं वो मिल के काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और ख़ास तौर पे टर्की में जो है हम इस वक्त जो है उनके साथ
तो उसमें ये होता है कि एक तो ये है कि वो अच्छे तरीके से काम हो सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जब ज्यादा होंगी तो आप एक बेहतर तरीके से उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो है अब सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट का भी हवाले से जी एक मिलके करेंगे, वो तो टर्की में, पाकिस्तान में, स्पेशली इन एरियाज में जो हमारे अंडर यहाँ पे आते हैं, उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी फ्लड जब आया तो फ्लड में भी हम डे 1 से, बल्कि अभी भी हमारी टीम वहीं पे है, जो इस वक्त तो एक तो रमज़ान का जो हम वहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे थे और ईद के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, दूसरा रिहेबिलिटेशन के अभी 15 घर हमारे जो हैं अभी मुकम्मल हुए हैं। अच्छा, तो वो एक किस्म का जो है वो तोहफा उनका और वो चेयरमैन साहब की तरफ से एक तोहफा था उन लोगों के लिए रमजान का और ईद का। दिस इज व्हाट वी कैन डू, यू नो। तो रिहेबिलिटेशन में हम कर रहे हैं, तो हम इस किसी भी फील्ड में इंशाल्लाह उनकी मैनेजमेंट के साथ हम बैठ के और फिर हम मतलब चेयरमैन साहब के साथ वो अप्रूवल, जो हमारा एक नॉर्मल अपना प्रोसीजरल एक चीज होती है, एंड वी वुड लव टू वर्क विद देम। हमारी असल में हमारी कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप्स में ये हो सकती है कि हम इस वक्त सियाचिन बॉर्डर से लेकर और गवादर तक काम कर रहे हैं, कराची तक कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें खुबैब फाउंडेशन की एक्सेस नहीं है। स्कर्दू में बहुत बड़ा कॉलेज है हमारे पास, गिलगित में हम काम कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद, कश्मीर में सारे एरियाज में हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान में हम कर रहे हैं, यहाँ पे अपना सिंध में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हमारा ऑफिस मौजूद है, हम पूरे अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। हम तुर्की में इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर ये दावा नहीं है, लेकिन तुर्की के अंदर सबसे बड़ी एक्सेस खुबैब फाउंडेशन की है। हमारे पास जो मेन पार्टनर्स हैं टर्की के, वो सारे हर शहर में हमारे पास एक्सेस मौजूद है। और जिन जगहों पर ये ज़लज़ला आया वो सारे वो इलाके हैं जिसमें पाकिस्तान से पहले ही हमने काफ़ी काम किया, और पाकिस्तान से कई लोगों को हम उन इलाकों में, बॉर्डर एरिया में सीरियंस की मदद के लिए लेके गए थे, आज से 2016, 17, 18 में, और उसके बाद से हमारे प्रोजेक्ट थे। और अब हमने किया, हमने बर्मा में भी काम किया, हमने सोमालिया में भी काम किया। तो खुबैब फाउंडेशन जब पार्टनर बनेगी आपकी या किसी भी इदारे की, तो हमें सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट है। यस, तो सावी के साथ भी हम एक्सेस देंगे। आप चाहते हैं कि जी कि फर्ज करें आज हम कहते हैं कि हमने कल की इफ्तार करवानी है शाम में, तो वी कैन डू इट। हम मतलब कल के कोई प्रोग्राम करना है, ईद डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कोई और प्रोग्राम करना है, तो खुबैब कैन इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट इन एनी पार्ट। तो ये है जो कि एक्सेस खुबैब की मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुबैब बड़ी स्विफ्टली और क्विकली इम्प्लीमेंटेशन करती है। डीजी साहब की मौजूदगी में इम्प्लीमेंटेशन को डीजी साहब देखते हैं। पूरी दुनिया में हमारा इम्प्लीमेंटेशन में स्पीड बहुत अच्छी है, हमारे पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, इमीडिएट हम टेकअप करते हैं। तो इसमें सावी को हम मौका देंगे, आप आए हमारे साथ। हम आपके टीवी चैनल को भी पार्टनरशिप में लेंगे कि हमारे साथ तुर्की चलें, हमारे पास शाम चलें, आप भी चलें, हम आपको मौका देंगे। ऑर्फनेजेस हैं हमारे, वहाँ पे उन बच्चों के साथ काम करें, बहुत मोबिलाइजेशन होगी। देखिए, जब आप मुस्लिम वर्ल्ड में काम करते हैं, किसी मुश्किल के में किसी के साथ खड़े होते हैं, तुर्की हमारे साथ वो मुल्क था जो ज़लज़ले में सबसे ज्यादा खड़ा हुआ। बिल्कुल। और जगह जगह पे तुर्की के लोग आए, उन्होंने आके खिदमत की। मैं आपको इस कैंप्स भी इन्होंने, मुझे याद है 2005 में कैंप्स भी लगाए थे। और सर ये भी देखे ना, अभी आपने कहा कि अफगानिस्तान में और ये जो पूरी बेल्ट है, तो इधर हमारा जो नेटवर्क है, खैबर न्यूज़ है, खैबर टीवी है, उसके अलावा K2 है, और हमारे वेब चैनल्स भी हैं, तो वो भी, उनके भी बहुत एक्सेस है। और जिस तरह पख्तून जितनी पूरे, और हमारा सबसे बड़ा जो सेटअप है ना, वो उधर ही है, वो खैबर पख्तूनख्वा, तो बस फिर हरीपुर में, फिर तो नाज़रीन मुबारक हो, अफ्तार में मिठाई। वजीरिस्तान में हम काम कर रहे हैं, तो फिर पश्तो स्पीकिंग है, तो वो फिर आपको एक एक्सेस नहीं, वो एक एलिजिबिलिटी भी कह ले, या फिर आपको एक वो होगा साथ में कि पश्तो नेटवर्क भी है, तो उसके हवाले से भी इट विल बी अ ग्रेट डील। क्विकली से मैं आपसे चाहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकाल के आए। आज के आपसे शुरू करते हैं, कोई अच्छा सा पैगाम व्यूअर्स को देना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल पेश आती है या कुछ भी ऐसा वैसा होता है, तो आप
घबराएं बिल्कुल ना, आप अपने अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि कुरान पाक में आए थे ना कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। ऐसे आप हमें देख सकते हैं 2005 था तो हम कहाँ पे थे, और अभी आप हमें देख सकते हैं कि अब हम कहाँ पर हैं। तो बेशक अल्लाह पाक मदद फरमाने वाला है आपकी, तो इस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी में खुश रहें। थैंक यू सो मच आसिया, आपके लिए ये जो फॉर्मी कॉस्मेटिक्स है इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। और औरंगजेब असरी, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मैम, मैं एज आई एम वर्किंग फॉर यूथ मोबिलाइजेशन, तो मैं यूथ से मुखातिब हूँ प्लीज़ कि आएँ हमारा साथ दें, एम्बेसडर बने हमारे प्रोजेक्ट्स में आएँ बैठें। अब लास्ट टाइम मैं कल हरिपुर में था, आप आएँ, एक छोटा बच्चा 4 साल का, आप उसके सर पे हाथ रखें तो अब आपको वो फीलिंग्स आएंगी जो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप अगर यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं तो जितने बाल आपके हाथ के नीचे आते उतनी नेकियां मिलती हैं आपको तब फीलिंग्स आएंगी जब आप आके उन बच्चों के साथ बैठेंगे, उन्हें टाइम देंगे, उनका हक भी है, आप आएँ उन्हें टाइम दें, तब आपको फीलिंग आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा है कि अना व काफिल यतीम में कहा तीन फिल जन्ना, कि मैं ऐसे यतीम की कफालत करने वाले के साथ जन्नत में खड़ा होऊंगा। तब आपको ये फीलिंग्स आएंगी। आप आएँ, आप हरिपुर का विज़िट करें, उनके साथ खुशियाँ अपनी बांटें, उनके साथ आएँ, उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें। हम इस वक्त से गुजरें, हमें पता है जब कोई बाहर से आता है और आपको अपनी खुशियाँ यानी कि आपके साथ बांटता है, आपको कितनी खुशी होती है। तो मेरी यूथ से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप खुबैब फाउंडेशन का साथ दें। थैंक यू सो मच औरंगजेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू, आसिया और आप दोनों को। सर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार अली खान साहब जो कि डायरेक्टर जनरल हैं खुबैब फाउंडेशन, सितारा इम्तियाज़ इनको हासिल है मिलिट्री। सो सर, आपकी तरफ से कोई अच्छा सा पैगाम? मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो दादो शुमार हैं उसके मुताबिक 4.2 मिलियन आर्फन बच्चे हैं पाकिस्तान के। सोचे जी, इतने हैं। तो रमज़ान के हवाले से भी मैं सारे उन साहिब हैसियत लोगों से और अदारों से यही अपील करूँगा कि जब हम खुद सहर या अफ्तार करते हैं और अपने बच्चों के साथ करते हैं तो हम उन बच्चों का भी जहन में लाएं। हम जब खुद ईद के कपड़े अपने बच्चों के लिए लेते हैं तो हम अगर 2 अपने बच्चे हैं तो 2 अरफन बच्चों के लिए भी लें। और इसी तरीके से मैं ये चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले बताया था कि बेस्ट चैरिटी इज़ टू एजुकेट, और उसके अंदर भी बेस्ट है कि इफ़ वी एजुकेट द ऑर्फन चिल्ड्रन। ज़बरदस्त। तो प्लीज़ स्पॉन्सर अ चाइल्ड। आज रमज़ान के आखिरी अशरे से अगर ये हम नियत कर लें कि हमने जिस हैसियत में भी ये काम अपने ज़िम्मे लेना है वो देर ना करें और आज इसमें हिस्सा डालना शुरू कर दें। अल्लाह ताला इन बच्चों के लिए भी बरकतें लाएगा और उन लोगों के लिए भी बरकतें लाएगा जो इससे हिस्सा डाल रहे हैं। ज़बरदस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप दोनों जो मेहमान हैं हमारे साथ, नदीम अहमद खान साहब चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार अली खान साहब डीजी खुबैब फाउंडेशन, आप दोनों के लिए फौजी सुप्रीम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। एंड औरंगजेब असरी आपके लिए भी फॉर्मी कॉस्मेटिक्स है। सो लास्ट पर बल्कि आपको मैं MOU तो आप इंशाल्लाह साइन करेंगे, ये मिठाई नहीं दे सकती, ये सावी का बैज है, ये आपके लिए, आप दोनों के लिए भी है, लेकिन ब्रेक में इंशाल्लाह। सो सर, आप अपना जो हमारे साथ नदीम अहमद खान साहब चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन, सर आप अच्छा सा पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? इंसान की सारी इबादत का मकसद अल्लाह की रज़ा का हसूल है। इंसान ये चाहता है कि अल्लाह की रज़ा को हासिल करे और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को बेहतर बनाए। इसका सबसे आसान और अच्छा रास्ता मखलूक की खिदमत है। जब पहली वही आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए तो हज़रत खदीजा ने उनको जो सहारा दिया, औ कमा क़ाल, जो हदीस में आया है कि उस पर यह था कि आप बेकसों की मदद करते हैं जी, आप यतीमों का सहारा बनते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, आप मजलूम का साथ खड़े होते हैं। तो अल्लाह के रसूल को जो सहारा दिया गया वो खिदमत खल्क की बुनियादों पर दिया गया। और इसी तरह इस्लाम का जो बड़ा हिस्सा है वो मखलूक के साथ और मामलात को ठीक रखने के साथ है। तो हमें सबसे ज़्यादा जितनी इबादत, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, वो मखलूक के लिए कर रहे हैं। मखलूक को की खिदमत जेन्युइनली करें और उसमें सिर्फ पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी नहीं आएँ, बैठें, इन बच्चों के साथ बैठें, उनसे गपशप लगाएं,
बेवाओं के पास जाएं, आपके इर्द गिर्द अजी बहुत आपको इससे सवाब भी मिलेगा और Feeling आपके आपको आपकी जो महसूस अगर होगा। डिप्रेशन या कुछ है तो वो भी आपका दूर होगा, ये मैं आपको जरूर बता रही हूँ। बस मेरा तो यही पैगाम है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी।